अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। घर आ गई हूँ, घर का लाइट आ गया है और इन दिनों लाइट की वजह से हम बहुत परेशान थे। आपने देखा ही होगा ब्लॉग में कि मैं इतना ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा था कब आएगा, और इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है लाइट। यहाँ पर ही मॉर्निंग का समय है, मैं ना बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। सुबह सुबह एक्चुअल में ना हलवा था सूजी का फ्रिज में बना हुआ, तो मैं बोली चलो पूरी बना छान देती हूँ, हलवा पूरी दे देती हूँ बच्चों को। और सब्ज़ी वब्जी नहीं देती, रोज़ उसको सब्ज़ी रोटी देती हूँ। तो आज था हलवा, तो मैं उसी को गर्म करके और पूरी छान के दे देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों को उठाई हूँ मैं, देखो जो या मुँह धो करके आई हैं, एकदम नींद में रहते। सुबह इतना मतलब परेशानी होती ना मुझे बच्चों को उठाने में, बहुत आवाज़ दे दे के उठाऊँगी, आ करके फिर किचन में जाऊँगी। ऐसे 2-3 मरतबा आती हूँ किचन से उठाने के लिए इन लोग को। इसी वजह से ना लेट हो जाती है। कितनी भी जल्दी उठूँ, मतलब मैं अगर 4 बजे से भी उठ के तैयारी करूँ ना, फिर भी इन लोग को ना लेट होता ही है। क्या करूँ, बच्चे हैं, इतना नींद में उठाना बहुत मुश्किल है। बच्चे उन लोग थोड़ा सा लगता है, तो रात में बोलती हूँ जल्दी सोने, तो सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, आँख नहीं खुलती इन लोगों की। तो बस फिर भी चलो, मैं बोली उठो तुम लोग, जल्दी से रेडी हो जाओ। एक्चुअली में नाश्ता बनाते रहो और फिर जाकर उठाओ उन लोगों को, रेडी करो। अब इतने छोटे नहीं है कि तैयार करना पड़ता है, बट फिर भी करना ही पड़ता है उन लोगों को, खुद से नहीं होते। मम्मी ये कर दो, कभी वो कर दो। तो बस यही सब रहता है मेरा सुबह मॉर्निंग का। जल्दी जल्दी एकदम परेशान हो जाती हूँ मैं, और ठीक है फिर भी हो जाता है। गुनगुन का भी स्कूल है, तो गुनगुन तो थोड़ा रुक के जाती, तो गुनगुन का टेंशन नहीं रहता है मुझे इतना ज़्यादा। वो तो खुद से भी रेडी हो जाती हैं और कुछ खा ली हैं, कभी लेके भी नहीं गई हैं, ऐसा रहता है, उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और इन दोनों को तो मुझे लाजमी देना ही है, टिफ़िन बच्चे हैं। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक हो रहा है। और ये वाला मतलब क्लिप ना जोया ले रही थी, जोया ले लेती है कभी, अगर तैयार हो गई या तो अच्छे से लेती है, जोया को आता है। तो मैं कभी ले लेती हूँ मैं, तो मैं स्टैंड ऐसे लगा करके ही करती हूँ। तो बस बच्चों का टिफ़िन, स्कूल, बस यही सब। ग्राउंड से आओ, जल्दी जल्दी आना रहता है मुझे वॉक पे जाओ। तो वहाँ से आने के बाद आज तो कुछ बनाना नहीं था, तो थोड़ा सा इत्मीनान थी मैं कि सब्ज़ी नहीं बनाती, सब्ज़ी वब्जी बनाना रहता है सुबह ना, थोड़ा सा और भी ज़्यादा मुझे जल्दी जल्दी हो जाती है। और अभी तो ठीक है सब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। घर आने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए। घर की साफ़ सफाई ये सब में लगे हुए थे। फिर बच्चे लोग का बर्थडे आ गया, दोनों का मन जो है का, तो उसकी तैयारी थी थोड़ी बहुत, कुछ खास तो नहीं था, बस ऐसे ही था। तो ऐसा कुछ अभी इतना अच्छा हालात नहीं है कि मैं इतने अच्छे से करती, तो बस जो भी लगा छोटा सा ऐसे कर दी बच्चों की खुशी के लिए। नहीं करो तो बच्चे निराश हो जाते, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे आके हम लोग दोनों को चाय तोच दी कि तुम लोग चलो जल्दी से खा लो। और बस जल्दी भी कुछ खाना, सुबह उठने के बाद ना मन नहीं करते हैं लोग कुछ खाने के लिए नहीं करते हैं, बोलते नहीं मम्मी मैम लोग ना नहीं खाएंगे। बहुत मुश्किल से एक मैं खिला देती हूँ, चल नहीं खा के जाओ। तो जल्दी उठ जाओ तो मूड भी बन जाता है खाने का। इतना लेट कर देते हैं लोग ना, तो तैयार होते तो टाइम हो जाता है, तो उसी में ही टाइम निकल जाता है। तो इन लोग भी ना मूड नहीं करता इन लोग खाने का कि नहीं नहीं मम्मी चल जाएंगे। जोया तो खाती भी नहीं, अमन को भी मुश्किल से खिलाती हूँ मैं। अब इन लोग का शुक्र है, अभी जोया का बाल छोटा है, तो कंघी छोटी करने का मुझे झमेला नहीं है, तो उसमें 10-15 मिनट और लग जाता है। जूनून का भी हेयर कट गया, छोटा है, तो फिर वो कंघी करके ऐसे बैंड लगा के चल जाती हैं। और जोया को तो कुछ भी क्लिप भी नहीं लगता है, तो बस ऐसी तरह करके हल्का सा कंघी कर देती हूँ। उसका ना बहुत मतलब लेट, काफ़ी टाइम हो गया बाल कटते, लेकिन ना आया नहीं है, पता नहीं क्यों इतना एकदम परेशान रहती मम्मी। फिर हम लोग निकले बाहर, ये देखिए मिलाद नबी का ना सजा हुआ है हमारा मोहल्ला, मतलब ये इस एरिया को ना नहीं सजाते थे हम लोग पहले, लेकिन अब ना यहाँ पर ही मतलब इस बार ना सजा हुआ अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है। देख हम लोग बाहर निकले, देखिए और मैं ना झोला पकड़ ली हूँ कि मैं सब्ज़ी ना लेते हुए आऊँगी, सब्ज़ी है नहीं घर में। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर के आ गई, घर में सब्ज़ी रखी और फिर घर का हालत देखी थी, पूरा सब फैला हुआ था, तो मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई। चलो साफ़ सफाई कर देते हैं पहले। साफ घर फैला है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कब मैं ये टाइम मिलता है सफाई करने का। उसके बाद तो फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर वही माहौल हो जाता है, फिर उन लोग बैठेंगे सोफ़ा ख़राब करेंगे इधर उधर पूरा। तो फिर मैं किचन भी फैला हुआ था, तो चलो किचन में भी ना लग गई मैं सफाई करने। एक्चुअली मैं घर फैला ही हुआ है, एक दिन का टाइम मिला था, बच्चों का बर्थडे था, तो फिर मैं ज़्यादा क्लीन कर भी नहीं पाई थी सही से, तो अभी उसी में लगी हूँ।
इतना काम करने के बाद भी ऐसा लगता है ना काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। और अभी भी ना पूरी तरीके से काम ख़त्म नहीं। ये छोटा सा डाइनिंग टेबल है, देखिए ये ना मैं ऐसे जमा दी हूँ और इसको ऐसे क्लीन रखती हूँ। अच्छा लगता है, यहाँ पर बैठ के नाश्ता कर लो, चाय पी लो, तो अच्छा लगता है। देखिए घर साफ़ करने के बाद कितना हल्का लगता है और बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम जब बच्चे चले जाते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम अकेले शांति से आराम से काम करो और घर थोड़ा देर तो साफ़ रहेगा, फिर बच्चे आने के बाद फिर वैसे ही हो जाता है माहौल। यहाँ पर सब्ज़ी मैं ये ठीक कर रही थी कि चलो सब्ज़ी सुधार देती हूँ सबको। तो बस यही है, क्या जो चल रहा था वो दिखाई थी। तो कुछ लोग लगता है कि ये सब क्यों दिखा रही हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें कमेंट करते हैं लोग। खैर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ बना के नहीं दिखा रही हूँ अपनी तरफ से, जो मेरी लाइफ में चल रही है वही है। और बस ब्लॉगिंग करना जो नहीं जानते हैं उसके लिए लगता है वो गलत है, जो जानते हैं देख ले ब्लॉगिंग उठा करके लोग ब्लॉगिंग करते ही हैं। अच्छी अच्छी लेडीज़ ब्लॉगिंग करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो ना सही से बात करनी आती ना ब्लॉगिंग करनी आती, फिर भी एक अपना शौक़ है तो मैं ये कर रही हूँ। और जो चल रहा था वो, और बोला ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग घर आ गए वापस और अच्छे से बच्चे भी सेट हो गए। अच्छा लग रहा है सबको। बर्थडे भी बच्चों को बहुत अच्छे से मना ली, छोटे से में बहुत अच्छे से हो गया। और इस सब बीच में सबसे ज़्यादा मुझे ये लगा कि चलो मेरी बहन यहाँ थी तो उसका बहुत सपोर्ट था, वो उसकी वजह से ना मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई कि मैं जाके एटलीस्ट बच्चों को लेकर वहाँ आराम से थी। कम से कम बच्चे सो रहे थे, आना जाना हो रहा था, मुझे तकलीफ़ लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं हैं और बहुत सारे अलग अलग बातें करते हैं। तो एक बहन का होना और यहाँ सब अपना होना बहुत ज़रूरी है ऐसे। लेकिन क्या बोल सकते हैं, अब लोगों को नहीं समझा सकते। बहन थी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत सपोर्ट मिल गया। वो बोल रही थी कि जब तक लाइट नहीं है तब तक तुम रहो। मैं बीच में चाह भी रही थी आ जाना, फिर नहीं, कैसे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होगी, आप मत जाओ, यहीं रहो। बस ठीक चला अल्हम्दुलिल्लाह, आ गए अपने घर। और जिसको लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, तो वो ना देखें प्लीज़, ना देखिए आप मेरा ब्लॉग। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको ऐसा देखना कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो ना देखिए मेरा ब्लॉग, क्योंकि कमेंट भी आया था कि फेस दिखाती हैं, क्या दिखा रही हैं। तो जिसको एतराज़ है तो बिल्कुल ना देखे मेरा ब्लॉग। और इतना बड़ा गुनाह है फेस दिखाना, ऐसे बहुत सारे गुनाह हैं जो लोग करते हैं और फिर उसको गुनाह नहीं समझते। और दूसरों को नसीहत देने से पहले इंसान को खुद अपने अंदर झाँक ले कि मैं क्या हूँ। किसी को अगर आप पर्दा भी करते तो आप ये गुरूर मत करो ना कि मैं पर्दा करती हूँ। जो बेपर्दे वाली हैं तो उनको ये बोलो कि तुम पर्दा करो, ऐसा नहीं होता। सबका अमाल अल्लाह जानता है, आप किसी को जज नहीं कर सकते। गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ पर ही बच्चों मामा को खूब लेकर रो के रही आ थी, गई थी। मामा भी बहुत रो रही थी, हम उसकी लोग मम्मी लेकर के बहुत आ जिद गए कर रही मामा थी। को यहाँ, वो तो रो तो रही थी, मैंने मारी हुई लेकर है के आगे मम्मी, उसको जिद बहुत करती मनाई, है, तो दिलाओ फिर वो जा रही दिलाओ। है। देखो दोनों फिर मैं चॉकलेट बहुत और उसको केक समझाई दिला तो रही लेकर थी। के आ ये गई। लोग खा चेंज रहे तो कर बैठे लेते हुए पहले हैं। आराम से तुम बच्चों लोग। को स्कूल से लेकर के आ गई। एक्चुअली में ना मुझे पानी फ़ीस वानी पेड पियो करना चलो। था बच्चों को, इसलिए मैं गई थी। ऐसे क्या आ चीज़ जाते चाहिए हैं तुमको भी? बच्चे अब, मुझे मैडम फ़ीस देना था तो मैं चलो मैं ना लेते हुए आ जाती हूँ बच्चों को। तो मैं वो मत यहाँ तंग पर करो, वो लेकर रोएगी के फिर आई तंग है। करेगी। ये चॉकलेट गुनगुन ला है, दो माशा उसको, लड़की बहुत तंग करी बहुत अपनी मस्ती मम्मी को। कर रही चलो है, तंग देखो, कर रही है। मामा मैं का नमाज ले पढ़ ली ना लेती, तुम कुछ लोग तो रहो। मामा ना देखो एकदम फिर पटक के उठा मैं के बोली ना रखने तुम लगी, जिद करने फुर्सत लगी। ला दी देखिए आप उसको। लोग बहुत गुनगुन सताती बहुत है। बदमाश गुनगुन है। ना छोटी बच्ची से कम अब नहीं उसको है, मनाओ, उसको इतनी मनाओ, बड़ी हो तू गई है, मानती बट नहीं वो ना इन जल्दी, लोगों से ना कितना मुश्किल। मामा से भी ना वो लग जाती है और उसको अल्लाह भी पर तंग गिरा करने दी मेरी लगती है। बच्ची का। चल और चल चल, मामा तो बस कुछ नहीं होता। चलो मामा है मैं भैया, चॉकलेट ला के दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मैं बहुत दे रही हूँ ला के। नज़ाकत है रुको, इसका, देखो बहुत कितना गिरा लगता दी, है। पूरा फैला दिया। हट बदमाश, नहीं तो गुनगुन बदमाश है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का कपड़ा ना बहुत फैला हुआ था। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ना इन लोगों का ड्रेस सबको जमा दूँगी, बट मैं ना कर ही नहीं पा रही थी। तो मैं सोची चलो आज ना नमाज ऐसा के बाद मैं बैठ के खाना चाह रही थी। मैं कुछ खास बनाना नहीं था, ऐसे ही बनाई थी मैं दाल रोटी, तो मैं उसको चाह रही थी। फिर नमाज़ पढ़ी ऐशा की, और नमाज के बाद मैं चलो बच्चों लोग का ठीक कर देती हूँ। तो बहुत सारे ड्रेसेस इन लोग का, ये ड्रेस ना ये भाई मेरा दिया था सद्दाम, और मदीहा लेकर के आई थी बर्थडे पे। तो ये दिखाई भी नहीं थी, मैं बताई भी नहीं थी ब्लॉग में। मैं चलो अभी दिखा देती हूँ। और ये शर्ट ना मैं लाई थी अमन के लिए, गई थी ना एक्चुअली मैं भी सामान लाने, तो ये शर्ट मुझे अच्छा लगा था तो मैं ले ली थी। और ऐसे बच्चों का कपड़ा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, दो है ट्विंस, तो एकदम ये लोग निकालते हैं फिर वैसे रख देते हैं, तो इतना ज़्यादा ऐसा फैल जाता है ना, तो बहुत एकदम दिमाग ख़राब होता। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ना इसको ठीक करूँगी, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। नाश्ता, खाना, घर का काम, साफ़ सफाई सब में इतना ज़्यादा बिजी थी। मैं चलो फाइनली कर ली तो मुझे अच्छा लगा, हल्का लगा। ये नीचे वाले ड्रॉज में दोनों का ड्रेस में अच्छे से रख दी हूँ कि चलो अच्छे से रहेंगे। फिर वो 2-4 दिन में फिर वैसे ही हो जाएगा वापस, मुझे पता है।
फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी दाल बघारने के लिए। दाल बना था, मिक्स दाल बनाई थी, बहुत अच्छी बनती वो। तो मैं कभी इंशाल्लाह रेसिपी डालूँगी उसकी, मैं ध्यान ही नहीं आया तो मैं नहीं डाल पाई। तो उसी को बघा रही हूँ, बच्चों को खाना दूँगी और बस ये लोग खाएंगे। थोड़ा सा राइस ही बना दी, मैं रोटी बनाई नहीं आज। दाल के साथ ना चावल अंडा वंडा कुछ बना दूँगी, तुम लोग खा लो। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। और आप बस कुछ खास नहीं है, बस आप सब मेरे लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें। आप मुझे बहुत जो पसंद करते सपोर्ट करें और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह मेरी जो इतनी भी मुश्किलें हैं आसान करे, अल्लाह हम सब की मुश्किलों को आसान करे। खैर सबके लिए दुआ करें, मैं तो सभी के लिए दुआ करती हूँ। मेरा तो ऐसा मन ही नहीं है। कोई दुश्मन भी है, अल्लाह उसको भी अच्छा रखे। सबकी मैं ऐसे तो सोचती नहीं किसी के बारे में बुरा, अल्लाह जानता। दिल की बात बोलने की बात नहीं है ये। हाँ, जो हालात जो ऐसे चल रहे थे उसके बीच में मैं लोगों को लगता है, लेकिन मैं वैसे नहीं हूँ और बेशक मेरा अल्लाह जानता है। तो बस सभी के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए इंसान को। अल्लाह हम सबको अपनी जो ईमान में रखे और अल्लाह की आजमाइश से हम सबको अल्लाह बचाए और सब्र दे। बस यही है, ज़िंदगी है, इसी का नाम, चल जाएगी। जैसी भी है, अच्छा हो बुरा हो, वक्त गुजर जाता है।